हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। यानी यह जो संख्या है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है। ये जो दी गई संख्या है 46, 78, 51, इसका वर्गमूल पहले निकालिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इधर से दाएं तरफ से दो दो अंक लीजिए, दो दो अंक का जोड़ा लगाइए। अब देखिए 46 किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। ठीक, तो 7 से लगाएंगे तो 7 गुने 7 49 हो जाता है। तो 7 से नहीं लगेगा, 6 से। यहाँ पर भी 6 रखिए। देखिए 6 गुने 6 तो 36, घटा लीजिए तो 10, ये हो जाएगा जोड़ करके 12। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों संख्या उतरेगा 78। अब यहाँ पर 12 पर ऐसी कौन सा अंक रखे कि 1078 के आसपास हो जाए। तो 12 नमा 108 ज़्यादा हो जाएगा। 12 पर 9 रखने पर तो 9 यानी ऐसे गुना करना होगा इस पूरे को। देखिए 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 12 नमा 108 और 8 116, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 रखते हैं। क्या 8 से देखिए, देखिए 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6। देखिए 8 दूना 16 और 6 22 हासिल 2, 8 एकन 8 और 2 10। ठीक, अब देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 3 1। अब यहाँ पर 51। अब देखिए 136 पर ऐसी कौन सी संख्या रखे कि 54 51 के आसपास हो। तो यहाँ पर देखिए 136 है, 13 चौका 52, लगभग 4 रखते तो कितना आता है। देखिए 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 24 और 1 25 हासिल 2, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 2 54। ठीक, देखिए ये जो है 54 56 है और ये क्या है 54 51। ठीक, यानी यह संख्या जो है कम है। तो हमें क्या करना है, जोड़ने पर क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 54 56। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 से लगाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर मज़े की बात है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि 54 56 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 54 56 में से 54 51 घटा लीजिए, 54 51 घटा लीजिए तो कितना, 6 में से 1 घटेगा तो 5, यानी 5 जोड़ने पर ये दी गई संख्या में कितना जोड़ेंगे 5। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। हमेशा आप लास्ट में इससे बड़ा यानी जस्ट बड़ा वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 से करते तो 54 51 से छोटा आता। देखिए 4 से कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं तो 54 51 से बड़ा आया। तो 54 56 में से 54 51 घटा लीजिए, जो अंतर आया वही अभिष्ट संख्या जोड़ने पर होगा। ठीक है, ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी
को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की? 4 घंटे में तय की ये दूरी हम मान लेते हैं d किलोमीटर। अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने 1/3 दूरी तय किया, तो d का 1/3 हो जाएगा d/3। किस चाल से? तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो चाल है 30, तो 30 से भाग देंगे तो 30 नीचा आ जाएगा, तो यह चाल हो जाएगा, यानी समय हो गया d/90। दूसरा स्थिति कह रहा है कि शेष दूरी, तो d में से d/3 घटा लीजिए, तो यह दूरी आपका आएगा 2d/3। इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 2d/3 और 20 से भाग देंगे तो 20 नीचा में आ जाएगा गुना के रूप में, तो ये कट के आ जाएगा 10, यानी d/30। ठीक। अब देखिए ये समय और ये समय, दोनों समय को जोड़ते हैं तो 4 घंटा हो जाता है, यानी कार ने 4 घंटा में कितनी दूरी तय की थी? d किलोमीटर। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे, d/90 प्लस d/30, तो यह हो जाएगा टाइम बराबर 4 घंटा। 30 90 का लघुत्तम 90, 90 से भाग देंगे 1 यानी d, प्लस 30 से भाग देंगे 3, 3 गुने d मतलब 3d बराबर 4। अब ये जोड़ के हो जाएगा आपका, ये जोड़ के हो जाएगा 4d/90 बराबर 4। देखिए ऊपर वाला के साथ कटेगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो d बराबर आपका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, तो 4 घंटा में उसने कितना दूरी तय किया कार ने? तो 90 किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। P और Q के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेलगाड़ी यहाँ से चलता है P से और एक रेलगाड़ी Q से चलता है। यहाँ से चला रेलगाड़ी और एक यहाँ से चला। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है हमें। तो देखिए कह रहा है कि जब वह मिलते हैं तो इसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये जब मिलते हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, कहीं पे तो मिलन पॉइंट होगा। ठीक, जब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं t समय में मिलता है, दोनों क्या t समय में मिलता है, तब इसकी चाल जो है ज़्यादा है तो यही दूरी न तय करेगा अधिक। तो यह जो है ये वाला 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। मान लेते हैं दोनों गाड़ी t घंटे में मिलते हैं, मिलने का समय जो है मिलन समय t घंटा है। चाल देखिए, चाल ये है, ठीक है, और इसकी चाल ये है, तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, ठीक, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो 40 इंटू टी हो जाएगा। ठीक, और इसका इधर से डिस्टेंस ये d1 d2, स्पीड इनटू टाइम मतलब 30 t। ठीक, स्पीड और टाइम तो ये 30 t। अब दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर तो देखिए कितना हो जाएगा 10 t। ये हो गया दोनों का अंतर, मतलब दूरी का अंतर हो गया।
दोनों दूरी का अंतर, जबकि यहाँ पर अंतर देखिए कितना है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर इसके बराबर हो गया। देखिए 0 से 0 कट गया, मतलब t बराबर 8 घंटा आपका आंसर आएगा। ठीक, t बराबर कितना 8 घंटा, मतलब मिलने में कितना समय लगा 8 घंटा। ठीक, तो कह रहा है कि p और q के बीच का दूरी। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ये दूरी जितना तय किया और ये जितना तय किया दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 70t, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अब 8 आया t, तो यहाँ पर देखिए 70 और गुने t के जगह 8 रखिए, तो 8 सत्ते कितना 56 हो जाएगा, एक जीरो लगा दीजिए तो 560 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।